ओजांकाइस के व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत मालदीव सुरक्षा रक्षा सहयोग संवाद को लेकर। आखिर भारत मालदीव रक्षा सहयोग संवाद खबरों में क्यों है? भारत और मालदीव के बीच के संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो पूरा एपिसोड को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर बात करें भारत मालदीव रक्षा सहयोग संवाद की, तो यह खबरों में है क्योंकि हाल ही में भारत और मालदीव ने मालदीव के राजधानी माले में चौथा रक्षा सहयोग संवाद यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग आयोजित किया था। अब हम बात करते हैं भारत मालदीव रक्षा सहयोग संवाद की। तो भारत मालदीव रक्षा सहयोग संवाद के लिए भारत और मालदीव ने 19 मार्च 2023 को मालदीव के माले में चौथे डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग यानी रक्षा सहयोग संवाद का आयोजन किया। अगर बात करें इस संवाद की, इस बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा करी गई, तो याद रखिएगा, इस बैठक की, इस संवाद की अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी और नेशनल डिफेंस फोर्सेज मालदीव के मेजर अब्दुल्ला समाल के द्वारा करी गई। याद रखिएगा, इस बैठक की अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेज के मेजर अब्दुल्ला समाल ने की। अब यहां से आगे बात करते हैं कि जो भारत मालदीव रक्षा सहयोग संवाद है, दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी संस्थागत संवादात्मक तंत्र है। अब इस बैठक में इस संवाद की जो अहम बातें हैं, इसमें जो अहम बातें हुई, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। संवाद के दौरान वर्तमान में जारी रक्षा सहयोग से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई और दोनों पक्षों ने बढ़ते जुड़ाव पर संतोष भी जारी किया। अब याद रखिएगा कि भारत और मालदीव के बीच जो यह रक्षा सहयोग संवाद हुआ, इस बैठक में मौजूदा द्विपक्षीय अभ्यास भी शामिल थे और दोनों देशों ने इन अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर सहमति भी व्यक्त करी। तो हमने देखा भारत मालदीव रक्षा सहयोग संवाद के बारे में, यानी कि जो अभी डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग हुआ भारत और मालदीव के बीच, जो यह है, यह इसका चौथा संस्करण था और अभी हाल ही में यानी कि 19 मार्च 2023 को हुआ है, इसीलिए यह खबरों में है। अब हम बात करते हैं भारत और मालदीव के संबंधों को लेकर। आपको बता दें कि हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी के खतरों को ध्यान में रखते हुए शांति और स्थिरता के लिए रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में भारत एवं मालदीव के बीच एक मधुर संबंध, एक समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत और मालदीव के संबंध को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अलग विभिन्न विभिन्न आयामों में भारत और मालदीव के बीच जो संबंध है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरक्षा के क्षेत्र में। तो भारत और मालदीव के बीच जो संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है भारत और मालदीव के बीच जो सुरक्षा के क्षेत्र में जो भी संबंध है जिस प्रकार के, तो यहाँ पर युद्धाभ्यास की बात करें तो आपको याद रखना होगा इक्वेरिन, जो कि भारत और मालदीव के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, आपको यह भी याद रखना है। साथ ही साथ दोस्ती, एकता और ऑपरेशन फील्ड शील्ड, तो ये जो है युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। साथ ही आपको याद रखना है मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज एमएनडीएफ के लिए भारत 70% से अधिक प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करता है। अगर हम बात करें कि भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवादी तस्करी इत्यादि के खतरे से मुकाबले के लिए मालदीव को भारत ने 24 वाहन एवं नौसैनिक, जो एक नौसैनिक नाव उपलब्ध कराने की बात करी है और उपलब्ध करा रहा है। अगर बात करें भारत और मालदीव के 61 द्वीपों पर, 61 द्वीपों पर पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि भारत मालदीव के साथ प्रगाढ़ संबंधों को लेकर अग्रसर है। अब हम बात करते हैं अगले क्षेत्र की। तो यहाँ पर जो अगला क्षेत्र है वह पुनर्सुधार क्षेत्र है, जिसमें कि भारत मालदीव के अड्डू में, याद रखिएगा, भारत मालदीव के अड्डू में एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल रहा है और साथ ही साथ मालदीव के अड्डू में अड्डू रिक्लेमेशन और तट संरक्षण परियोजना के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किया है, जिससे यह पता चलता है कि भारत
मालदीव के साथ संबंधों को सुधार में, संबंधों को प्रगाढ़ करने में बहुत अग्रसर है और ये पुनर्सुधार क्षेत्र में ये कुछ बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत और मालदीव के बीच जो आर्थिक क्षेत्र को लेकर, आर्थिक संबंधों को लेकर किस प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पर्यटन जो है वह मालदीव के अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है और बहुत से भारतीय पर्यटक के लिए मालदीव एक प्रमुख पसंदीदा पर्यटन स्थल है। इससे हम कह सकते हैं कि मालदीव का पर्यटन क्षेत्र उसके अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और यहाँ से बहुत सारे भारतीय हर साल पर्यटन के लिए भारतीय पर्यटक वहाँ पर जाते हैं और वो उसकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत के साथ मालदीव कभी भी खराब संबंध करना नहीं चाहेगा। अगर हम बात करें, एक भारतीय कंपनी एफकोन्स ने अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जो कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में बताना है और आपको अपने अपने कॉपी में डिटेल में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में लिखना भी है। और आपको बता दें, भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच आर्थिक संबंध भी प्रगाढ़ता के साथ बढ़ रहे हैं और बढ़ने भी चाहिए। साथ ही साथ भारत मालदीव के बीच हुए कुछ समझौते हाल ही में जो हुए हैं, वो है साइबर सुरक्षा को लेकर समझौता, क्षमता निर्माण को लेकर समझौता, आवास निर्माण को लेकर समझौता, आपदा प्रबंधन को लेकर और आधारभूत संरचना के विकास को लेकर भारत और मालदीव के बीच अहम समझौते हुए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो भारत और मालदीव के बीच जो संबंध है, इसको लेकर कुछ भारत के सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या है। एक तो राजनीतिक अस्थिरता है। भारत के पड़ोसी देशों की जो राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव भारत के सुरक्षा और विकास पर हमेशा से रहा है। इसीलिए अगर मालदीव की राजनीतिक स्थिरता सही नहीं होती है, तो भारत और मालदीव संबंध पर एक चुनौती के रूप में हम इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कट्टरता भी एक चुनौती है भारत मालदीव संबंध में। आपको पता होगा कि इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां और प्रभाव मालदीव में पिछले एक दशक से बढ़ती जा रही है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि कहीं भारतीय हितों के खिलाफ ये पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आतंकवादी हमलों के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में मालदीव की धरती का उपयोग ना कर ले। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि चीनी हस्तक्षेप भी मालदीव और भारत के संबंध में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। आपको बता दें, चीन की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी। अब चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी का महत्वपूर्ण अंग मालदीव हाल ही के दिनों में बनकर उभरा है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि मालदीव में चीनी हस्तक्षेप, क्योंकि आपको पता होगा भारत और चीन संबंध एक बहुत ही जो डिसबैलेंस है, अव्यवस्थित रहता है हमेशा। तो मालदीव में चीनी हस्तक्षेप भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अब हम बात करते हैं कि भारत को आगे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि भारत और मालदीव के बीच संबंध है वो प्रगाढ़ रहे और अग्रसर रहे। अगर हम बात करें कि भारत को मालदीव, और हमको पता है कि भारत और मालदीव एक महत्वपूर्ण भागीदार है, किंतु भारत को संबंध और प्रगाढ़ करने के लिए मालदीव के विकास के प्रति अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया और आसपास के समुद्री सीमाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाना चाहिए। तो हमने ये देखा भारत और मालदीव के संबंधों को लेकर, साथ ही साथ भारत और मालदीव के संबंधों की चुनौतियों को लेकर और आगे हम क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा किया। अब हम कुछ देखते हैं कि मालदीव के बारे में कुछ बातें करते हैं। हम आपको बता दें कि मालदीव जो है लक्षद्वीप सागर में स्थित है। श्रीलंका की दक्षिण पश्चिमी दिशा से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर लक्षद्वीप सागर में स्थित है मालदीव। मालदीव में कुल 1192 टापू है, जिसमें से 200 पर बस्ती है। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले है। ये मैंने आपको अभी कहा कि माले में ही जो है चौथा भारत के साथ मालदीव का रक्षा सहयोग संवाद अभी संपन्न हुआ है। हम बता दें कि मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है।
मालदीव के पास दुनिया में सबसे निचला देश होने का रिकॉर्ड है। इसका अधिकतम प्राकृतिक जमीनी स्तर पर सिर्फ 2.3 मीटर है। अब बात करें मालदीव के आसपास का जल जैविक और वाणिज्यिक मूल्य की दुर्लभ प्रजातियों में प्रचुर मात्रा में है, जैसे कि टूना मछली और भी बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक जो दुर्लभ प्रजातियों की प्रचुर मात्रा मालदीव में पाई जाती है। तो ये हमने मालदीव के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर एक जानकारी ली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता होगा यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है और यूपीएससी के लिए आप किसी भी कोर्सेज़ की जानकारी उजांक आईएएस अकेडमी पर कौन-कौन से कोर्सेज़ चल रही हैं, आप अगर इसकी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके ये इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उजांक आईएएस अकेडमी पर, जो कि प्रहार के नाम से, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग के 4000 एमसीक्यू, वो भी बाइलिंगुअल यूपीएससी लेवल के मात्र 699 में आपको यहाँ पर अवेल आप कर पाएंगे। अगर आपको इसे अवेल करना है तो जल्दी से आप गूगल प्ले स्टोर से उजांक टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारी में एक धार लाएंगे, टेस्ट देकर, एक अच्छे टेस्ट को देकर। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज की, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको हिस्ट्री के 1000 बेस्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो कि मात्र आपको 299 में मिल रहा है और गूगल प्ले स्टोर पर उजांक टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड करके आप इसे अवेल कर सकते हैं। और इसके बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको बेस्ट कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो ऑनलाइन, ऑफलाइन सारे कोर्सेज जो है आप लोगों की डिमांड पर रांची सेंटर पर चल रही हैं। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।